नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत न्याय यात्रा का नाम बदला। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। 14 जनवरी से शुरू हो रही 6700 किलोमीटर की इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी दिया गया न्योता। कांग्रेस बोली यात्रा का यह नाम ब्रांड बना। इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी हुई चर्चा। मेरी गिरफ्तारी चाहती है बीजेपी ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं, ईडी के समन पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा मोदी सरकार एजेंसियों का कर रही गलत इस्तेमाल। जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच नहीं होती और जो शामिल होने से इनकार करता है वो जेल जाता है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में घना कोहरा। धुंध के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट और कई फ्लाइट भी हुई प्रभावित। वहीं जम्मू कश्मीर में कोहरे और भीषण ठंड का डबल अटैक। डल झील समेत कई नलों में जमा पानी। अगले 6 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। 2022-23 में इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को मिले 259 करोड़। यह राशि सभी पार्टियों को मिले चंदे का 70%। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाईआरएस को मिलाकर 17.40 करोड़ मिले। पीएम मोदी ने शेयर की लक्षद्वीप दौरे की दिलचस्प तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने स्नोर्कलिंग की फोटो शेयर करते हुए कहा जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नोर्कलिंग का प्रयास किया, यह आनंददायक अनुभव था। कांग्रेस की आत्मा हिंदू। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी चाहते थे राम मंदिर का निर्माण। उद्धव गुट की शिवसेना ने किया दावा। कहा अगर कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है तो इसके नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इंडिगो से सफर करना सस्ता होगा, 1000 रुपए तक कम हो सकता है किराया। एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद किया। भारत में साल 2019 में कैंसर से हुई 9.3 लाख मौतें, साथ ही करीब 12 लाख नए मामले दर्ज। मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने अपने एक आर्टिकल में दी जानकारी। कहा गुटखा, शराब और वायु प्रदूषण से बढ़ रहे मरीज। राम शिकारी नहीं मांसाहारी थे। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवार का विवादित बयान। बोले भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे। उनके इस बयान पर भाजपा और हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। का घमंडी गठबंधन की मानसिकता साफ, वोटों के लिए हिंदू धर्म का बना रहे मजाक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने इलाके को घेरा। छिपे आतंकवादी लगातार कर रहे फायरिंग। पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा भारत आत्मविश्वास से भरा देश, मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा। योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी बना लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग स्थापना में नंबर 1। राहुल, ममता या केजरीवाल कौन दे सकता है पीएम मोदी को चुनौती। सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। सर्वे में राहुल गांधी 34%, नीतीश कुमार 10%, ममता बनर्जी 9% और अरविंद केजरीवाल 13%। बाकी 34% लोगों को पता नहीं। ब्रिटिश काल के दौर से चले आ रहे आईपीसी की जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी होंगे रिहा। गैर संगीन अपराध के मामलों में मिलेगी राहत। जिन कैदियों के पास जमानत के पैसे नहीं होंगे उनके लिए सरकार जमा कराएगी जमानत राशि। भारत नहीं करेगा दालों का आयात। वेब पोर्टल के जरिए किसानों से डायरेक्ट होगी खरीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले दालों के उत्पादन के मामले में भारत के आत्मनिर्भर बनने से लोगों को सस्ती कीमत पर दाल उपलब्ध कराई जा सकेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में हम जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। कहा अब की बार 400 के पार और तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले घटक दलों के बीच दिखे आपसी दरार के संकेत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बंगाल की सीएम पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री की सेवा करने में व्यस्त ममता बनर्जी। साथ ही बोली कांग्रेस बंगाल में अपने दम पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 760 नए मामले आए सामने। इस दौरान 5 मरीजों की हुई मौत। वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोविड टास्क फोर्स ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रयागराज की 22 वर्षीय स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने विदेशी धरती पर बनाए रिकॉर्ड। थाईलैंड में 13,000 फीट पर लहराया राम मंदिर का ध्वज। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चोट लगेगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे या मंदिर में। अयोध्या मामले पर फिर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा पेट खाली रहेगा तो क्या मंदिर में जाएंगे, वहां तो उल्टा दान ही देना पड़ता है। मेरा भोला है भंडारी गाने के सिंगर हंसराज रघुवंशी के मुरीद हुए पीएम मोदी। शेयर किया भगवान राम पर गाया गाना। कहा अयोध्या में भगवान राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 250 करोड़ की लागत से बनेगा पतंजलि गुरुकुलम। 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिलान्यास। योग गुरु बाबा रामदेव ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने थामा कांग्रेस का हाथ। बोली इस पार्टी ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण, साथ ही अपनी पार्टी को भी किया मर्ज। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जितेंद्र आहवार ने मांगी माफी। इससे पहले कहा था भगवान राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे, क्योंकि जब उन्होंने 14 साल का वनवास मिला तो जंगल में वे शिकार करके खाते थे। अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने किया दावा। मंत्री अतिशी बोली ईडी की रेड पड़ेगी। जांच एजेंसी दिल्ली सीएम को भेज सकती है चौथा समन। वहीं ईडी ने केजरीवाल के आवास पर छापेमारी के दावे को बताया अफवाह।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे वीआईपी आगमन के लिए बनेगा स्पेशल कॉरिडोर, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। वहीं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें, इनमें पूजित अक्षत और बालराम की तस्वीर भी शामिल। केप टाउन टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे दिन ही 7 विकेट से हराया। भारत को दूसरी पारी में 79 रन का टारगेट मिला था, टीम ने इसे 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर हुई खत्म। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जिस प्रकार की तानाशाही केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से मोदी सरकार कर रही है, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला, सबरी और निषाद राज के डाक टिकट भी करेंगे जारी। वहीं अतिथियों को आमंत्रण पत्र के साथ दिखाना होगा आधार। उनके लिए 12,000 लूकर बनाए गए। केजरीवाल सरकार की मुश्किलें नहीं हो रही कम, एलजी वीके सक्सेना ने एक और मामले में की सीबीआई जांच की सिफारिश। कहा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लोगों के फर्जी टेस्ट हुए, मरीजों की झूठी मौजूदगी दिखाई गई। वही बीजेपी बोली दारू के बाद अब दवा घोटाला। 3 बार के विधायक को राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। इसके अलावा राज्यसभा के अन्य सांसदों को भी आजमा सकती है भाजपा। गुरुवार को उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 490 अंकों की तेजी के साथ हुआ बंद, तो वही निफ्टी 141 अंक बढ़कर 21,658 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत न्याय यात्रा का नाम बदला, अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। इसके अलावा बैठक में राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की तैयारी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी हुई चर्चा। जी हां, कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा की तैयारी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान खड़गे ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी करने से जुड़ा है। हमारे लिए दोनों ही सफलता जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, इसमें दिन रात एक करके हमें एक टीम की तरह पार्टी के लिए जी जान से जुटे रहना है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को आपसी मतभेद मीडिया में उठाने से बचने की सलाह दी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र की पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि पीएम आज तक मणिपुर नहीं गए, यह बताता है कि वे राष्ट्रीय सवालों पर कितने गैर जिम्मेदार से काम करते हैं। बीजेपी ने बीते 10 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसे उपलब्धि माना जा सके। उन्होंने कहा कांग्रेस के जमाने की योजनाओं का नाम और रूप बदलने का काम करते हैं। बीजेपी ने देश की लाइफलाइन रेलवे से लेकर हर संस्थान को तबाह किया। आज सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे संस्थानों को खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यह यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी, जिसमें राहुल गांधी पैदल और बस से 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। मेरी गिरफ्तारी चाहती है भाजपा ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। ईडी के सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले अगर शराब घोटाला हुआ तो कहां गया पैसा, साथ ही कहा ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में ईडी के सवाल को फिर से गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा कि बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी है और कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक कहीं से भी एक पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा अगर हुआ तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा मिलता। उन्होंने कहा इसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कुछ साबित नहीं हो रहा, लेकिन इनके द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो। केजरीवाल ने आगे कहा भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी का मकसद मेरी जांच करवाना नहीं बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव के अभियान को रोकना है। वो मुझे जांच के नाम पर बुलाना चाहते हैं और फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली सीएम ने कहा ईडी ने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने बताया कि ये समन गैर कानूनी है। जांच एजेंसी मुझे इन गैर कानूनी समन का जवाब नहीं दे रही है। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से 5 पन्नों के जवाब में ईडी को कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।